अहमदाबाद 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, और टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद क्रैश हो गई। जी, एक बहुत ही भयानक हादसा। हाँ, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सच्चाई, दर्द और सवाल, उसके जरिए हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। मतलब मकसद ये है कि समझे कि उस सुबह आखिर हुआ क्या था और इससे सवाल क्या उठते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत बताता है कि टेक ऑफ के ठीक, आप सोचिए, सिर्फ 3 सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन के जो फ्यूल स्विच थे वो अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। जी हाँ, और ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात है, मतलब रहस्यमय। हाँ, मतलब इंजन को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि विमान ने हवा में उठते ही अपनी सारी शक्ति खो दी। एकदम से। और वो जो कॉकपिट रिकॉर्डर की बातचीत है वो भी इसी उलझन को दिखाती है ना। जी बिल्कुल। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है साफ आवाज में, तुमने इसे बंद क्यों किया? और दूसरा कहता है, मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया। और उसके बाद खामोशी, बहुत ही दर्दनाक। और विमान गिरा कहाँ? शहर के बीचों बीच बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। जी, और नतीजे बहुत भयानक थे। विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर, मतलब कुल 242 लोग। और नीचे जमीन पर भी 19 लोग इसकी चपेट में आ गए। हाँ, तो कुल मिलाकर 261 जाने गईं इस हादसे में। सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। जी, वो एक चमत्कार ही था। लेकिन बाकी सब? अच्छा, तो फिर शुरुआती जांच हुई होगी, AIB ने की होगी। हाँ, भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने। और उनकी शुरुआती जांच में देखिए, कई जो आम वजह होती है ना प्लेन क्रैश की, वो सब खारिज हो गईं। जैसे विमान के सिस्टम में कोई खराबी नहीं मिली, मौसम बिल्कुल ठीक था, साफ था मौसम। जी एकदम साफ, रनवे में भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बर्ड स्ट्राइक यानी किसी पक्षी के टकराने का भी कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। ना ही किसी किस्म की तोड़-फोड़ का शक था। और फ्यूल भी चेक किया गया, वो भी बिल्कुल ठीक था, कोई कंटामिनेशन नहीं। तो फिर सवाल तो वहीं का वहीं रह गया, इंजन बंद कैसे हुए, वो स्विच कट ऑफ पर कैसे गए? बिल्कुल। और यहीं से देखिए मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ऐसे स्रोत हमें एक पुरानी चेतावनी की तरफ ले जाता है, 2018 की FAA एडवाइजरी। FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, 2018 की, उसमें क्या था? उस एडवाइजरी में बोइंग 787 विमानों के लिए एक खास चेतावनी थी, उनके फ्यूल स्विच लॉक सिस्टम के बारे में। फ्यूल स्विच लॉक सिस्टम? जी, उसमें ये जोखिम बताया गया था कि ये लॉक सिस्टम कभी-कभी अपने आप खुल सकता है, डिसएंगेज हो सकता है। अरे, और अगर ऐसा होता है तो उड़ान के दौरान, मतलब हवा में, गलती से या अचानक फ्यूल कट ऑफ हो सकता है, फ्यूल सप्लाई बंद हो सकती है। तो ये तो सीधी सीधी चेतावनी थी। हाँ, चेतावनी तो थी, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? ये एडवाइजरी ऑप्शनल थी, मतलब वैकल्पिक, अनिवार्य नहीं थी। अच्छा, ऑप्शनल मतलब एयरलाइंस की मर्जी थी कि वो इसे माने या ना माने। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी में जो जरूरी जांच या इंस्पेक्शन बताए गए थे, वो नहीं करवाए थे। क्यों? क्योंकि वो कानूनी तौर पे जरूरी नहीं थे, वो मैंडेटरी नहीं थे। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या एक गंभीर चेतावनी को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वो ऑप्शनल थी? और क्या इसका हादसे से कोई लेना देना है? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर अब जांच टिकी हुई है। क्या ये लापरवाही हादसे की एक वजह बनी? बिल्कुल। और स्रोत सिर्फ तकनीकी पहलू पर ही नहीं रुकता, वो हादसे के मानवीय पहलू पर भी जोर देता है। वो 261 जिंदगियां। हाँ, वो दर्द, वो परिवार जो उजड़ गए, वो सपने जो अधूरे रह गए, ये सब भी तो कहानी का हिस्सा है। हादसे के बाद टाटा सन्स और एयर इंडिया ने मुआवजे का ऐलान तो किया था। जी, मुआवजे की घोषणा हुई और बचाव कार्य भी बड़े पैमाने पर चला। फायर ब्रिगेड, सेना, NDRF सब लगे हुए थे। लेकिन असली जवाब तो जांच से ही मिलेंगे। बिल्कुल। और जांच अभी चल रही है, इसमें पायलटों की क्या भूमिका थी, एयर इंडिया की तरफ से कोई लापरवाही हुई या नहीं, खासकर वो ऑप्शनल एडवाइजरी वाली बात। और शायद बोइंग 787 के डिजाइन पर भी सवाल उठ रहे होंगे। हाँ, उस पर भी गौर किया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ तो एक बहुत ही मॉडर्न हाईटेक विमान है, जी, दूसरी तरफ उसके इंजन रहस्यमय तरीके से बंद हो जाते हैं, टेक ऑफ के फौरन बाद। और बीच में है एक पुरानी चेतावनी जो जी। शायद नजरअंदाज कर दी गई क्योंकि वो ऑप्शनल थी। सही कहा आपने। स्रोत का जो निचोड़ है वो एक तरह से चेतावनी ही है हम सब के लिए, कि देखिए टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हाँ, इंसानी निगरानी, प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन और जो सुरक्षा निर्देश हैं
उन्हें गंभीरता से लेना, ये हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। मतलब मानवीय चूक या लापरवाही की गुंजाइश हमेशा रहती है। और ये घटना दिखाती है कि तकनीकी सुरक्षा और नियमों के पालन के बीच का जो संतुलन है वो कितना नाजुक हो सकता है, खासकर तब जब नियम या सलाह अनिवार्य न हो। और अंत में स्रोत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? जी। कि ये हादसा हमें क्या सिखाता है? हमारी जो निर्भरता बढ़ रही है आधुनिक तकनीक पर, और फिर उन तकनीकों की देखरेख से जुड़ी हमारी जिम्मेदारियां, इनके बारे में ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम सबको, मतलब पूरी एविएशन इंडस्ट्री को और